हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे वाले होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सुमित महल के ऊपर, जिनका अभी एक कम्युनिटी पोस्ट आया है। आपने देखा होगा कम्युनिटी पोस्ट। एक कंट्रोवर्सी जो हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में क्या क्या हुआ था। जैसे देखिए, जगत दीदी जो हैं और जगत भैया हैं और उनकी वाइफ हैं, सारे लोग हैं। दोनों तरफ से जिसको ठगा गया था वो एक इंसान है जो अभी भी मतलब कभी भी वो इस कंट्रोवर्सी पे ज़्यादा बात ही नहीं किए हैं। चाहते तो वो भी फ़ायदा उठा सकते थे जैसे सबने उठाया, लेकिन उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया पे एक शब्द नहीं कहा है जगत दीदी के बारे में या फिर जगत भैया के बारे में भी कुछ नहीं कहा। सिर्फ जो उनके लिए झूठा वगैरह लगा तो कम्युनिटी उन्होंने पोस्ट किया था। अब है तासी का बर्थडे, तो बर्थडे के लिए उन्होंने इतना प्यारा पोस्ट किया है। अगर आप देखेंगे ना तो आपको भी मतलब लगेगा। वो लिखते हैं कि एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी का आज जन्मदिन है, जिसके लिए मतलब मैं बहुत ये मतलब आभारी हूँ। और उसके उसकी दुआ मेरे साथ, मेरी दुआ उसके साथ है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आज ऐसा दिन आता कि हम लोग एक साथ रहते और गले लग के दुआ देते। सारी चीज़ें वो कह लिखे हैं इमोशनली। एक पोस्ट किया उन्होंने, तो वो आप देखोगे अगर पोस्ट तो आपको भी लगेगा और जो भी देखेगा उसको भी लगेगा कितना हार्ट टचिंग है। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और उन्होंने कहा तुम मेरी हमेशा दुआ में रहोगी, भले ही दूरियां हैं, मजबूरियां हैं, लेकिन एक लड़की मतलब जो ताशी है उसके सुख दुख हर चीज़ में मैं खड़ा रहूँगा। और मतलब ऐसे बहुत अच्छा पोस्ट किया है उन्होंने, ये सारी बातें लिखी हैं। और सच में जो भी कंट्रोवर्सी हुई जिसके बीच भी हुई, उस बच्ची का क्या दोष? उस बच्ची ने क्या किया था? उस बच्ची ने तो कुछ भी नहीं किया। उस बच्ची के लिए आज हर कोई विश कर रहा है, हर सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ठगा गया इंसान, सबसे ज़्यादा गलत कहा गया, सबसे मतलब सब तरफ से धोखा मिला जिस इंसान को, वो इस कंट्रोवर्सी में सुमित महल ही थे। सुमित महल के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन वो सारी चीज़ें छोड़ के अपना काम किए। और उनका 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ जब, तभी भी उन्होंने जगत दीदी को मतलब सारा क्रेडिट्स दिया। एक पोस्ट किया उन्होंने, वीडियो में भी कहा उन्होंने कि ये सारी चीज़ें हुई हैं जगत दीदी के लिए, मतलब उन्होंने ऐसा कहा भी। और अभी जब तासी का बर्थडे है तो भी अपना वो उनका जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं, भले शादी नहीं हुई है। तो देखा जाए कि मुझे तो लग रहा है कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना ठीक ही हो रही हैं। पहले लगता था गलत हो रही है, पर अब ऐसा लग रहा है ठीक ही हो रही हैं। और कर लेनी चाहिए शादी, या फिर मे बी हो सकता है इन फ्यूचर यही हो तासी के पापा जो है, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो रहता ही है लोगों में, तो ही लोग मिलते हैं। मतलब वो तो भगवान के यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता ही है, जिससे जो जैसा लिखा रहता है वो होता ही है। और दूसरी बात ये है कि तासी का जो बर्थडे है, इन्होंने इतना अच्छे से विश किया। और कहीं न कहीं लग रहा है जगत भैया को पता चल गई है ये बातें कि बातचीत शुरू हो गई है। मतलब जगत दीदी के घर से या फिर सुमित महल के घर से कुछ ना कुछ बातें उनको पता चली हैं। वैसे तो ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत हैप्पी कपल हैं, बहुत सारी जगह पे घूमने जा रहे हैं, अच्छी-अच्छी जगह पे पता नहीं कहाँ-कहाँ घूमने गए थे। मैंने इनका व्लॉग तो नहीं देखा, मतलब ये शेयर करते, थंबनेल वगैरह लगाते, थोड़ा बहुत देखा था, रील्स वगैरह मैंने देखा था जगत भैया का, मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं इनका व्लॉग्स। तो उसमें लग रहा है कि ये लोग कहीं घूमने गए हैं और बहुत सारी जगह पे रील्स वगैरह बना रहे हैं, रील्स ही देखा था मैंने। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है, और या फिर इनके घर पे भी लग रहा था, हर जगह लग रहा है कि ये बहुत हैप्पी कपल है, बहुत खुश हैं। मनीषा को कुछ ना कहा जाए, ऐसा ना कहा जाए, वैसा ना कहा जाए, उसे अकेले समझने की कोशिश ना किया जाए। तो आप दूसरी लड़की को नहीं बोल सकते, आप दूसरी लड़की पे उँगली उठाने वाले कौन होते हैं? इन्होंने एक थंबनेल लगाया था अपने मतलब वीडियो में, इनका जो ब्लॉग आया था उसमें इन्होंने एक थंबनेल लगाया था जिसमें लिखा था नेहा सुमित महल, डेंटिस्ट डॉक्टर का नाम लिखा हुआ था। दोनों नाम जो है वो जगत दीदी का और इनका था, जगत जीजा जी का था। तो वो डेंटिस्ट का फ़ोटो लेके जो नाम था उसका साथ में स्क्रीनशॉट लेके थंबनेल भी लगाने की क्या बात है भाई? तुम्हारे लिए कोई पीछे से बोल नहीं रहा है। देखिए ऑफ कैमरा क्या हो रहा है हम नहीं जानते, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है हम वही देख रहे हैं, ठीक है? सोशल मीडिया पे क्या चल रही है, क्या बातें चल रही है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो जो स्क्रीनशॉट है ना उन्होंने लगाया था, तो आखिर तुमको क्या ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें करने की, जब सामने वाला तुम्हारा नाम नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तुम कौन होते हो पोक करने वाले? कहीं न कहीं ये पोक किया जा रहा था उनको, और कि कुछ ना कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी हो। तो ये जो वीडियो आया था जगत जीजू का, जो वो आया था, सॉरी जगत भैया का जो थंबनेल आया था, कहीं न कहीं देखा जाए तो ये तासी का बर्थडे ख़राब करने के लिए आया था। उनको पता था कि इस डेट को
तासी का बर्थडे आता है और उनको तो बहुत अच्छे से पता रहता और उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि तासी का बर्थडे कौन से डेट को आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तासी का बर्थडे ख़राब करने के लिए एक नई कंट्रोवर्सी शुरू करना चाहते थे कि कुछ ऐसा करूं कि उसका बर्थडे ख़राब हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि मतलब कुछ ना कुछ, मतलब इतना बदनाम करके तो मन भरा नहीं अभी। थोड़ी सी बात का बतंगड़ बना के, बहुत सारी चीज़ें करके, किसी लड़की को बदनाम करके खुश हो जाओ, ये सारी चीज़ें, ये पाप ही है। बहुत गलत किया है इन्होंने, और भी विधवा औरत के साथ इतना बड़ा गलत किया है इन्होंने। जो भी था तुम ऑफ कैमरा समझ लेते, ऑन कैमरा करने के बाद, उसके बाद एक छोटी बच्ची को भी तुम नहीं छोड़ रहे हो। उसका बर्थडे है तो उसके बर्थडे के दिन भी तुम सोच रहे हो कुछ ना कुछ ऐसा करूं इसका बर्थडे ख़राब हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। इनके करने से क्या होने वाला है, मतलब हद है, हद है। व्यू के लिए या फिर कंट्रोवर्सी के लिए, अपने लिए तो इतनी मिर्ची लगती है लोगों को। अगर इनके बारे में कुछ कह दो तो नहीं कहो, ऐसा क्यों कहो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बताते लोग मेरे गले की हड्डी बने हुए हैं, हड्डी बने हुए हैं। लोग बोल रहे हैं कि मेरे गले में हड्डी ऐसे अटके हुए हैं। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मुझे बुलवाया जा रहा है, मुझे बोलना ही पड़ेगा। ऐसा बोले, मुझे बोलना ही पड़ेगा। लोग इतना परेशान कर दिए हैं, अपना काम नहीं देखते, अपना घर नहीं देखते, अपना काम देखो ना। मेरे नाम से व्यू कमाते हैं। अरे तो तुम क्यों लोगों को चांस ही क्यों देते हो? अभी ये क्या था, अभी कोई तो नाम ले नहीं रहा था, कुछ तो कर नहीं रहा था, तो इन्होंने नहीं कुछ तो एक थंबनेल ही चिपका दिया डेंटिस्ट का, और कुछ ना कुछ उसमें बोल दिया कि हाँ नाम लियो, मुझे याद करते रहो, मुझे कहीं ना कहीं याद करते रहो। आप लोग बिना, मैं अधूरा हूँ, ठीक है। कंट्रोवर्सी में करना नहीं चाहता, कंट्रोवर्सी में करना नहीं चाहता, लेकिन जब देखो तब ये कंट्रोवर्सी ही करना चाहते हैं। आपने खुद देखा होगा, उनके तो पूरी फैमिली लगी हुई है ब्लॉगिंग में, और जितने ब्लॉगर्स हैं कुछ ना कुछ एक चीज़ जो घर में का छोड़ दें ये लोग, एक चीज़ घर में का ये लोग नहीं छोड़ते हैं। घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। हॉस्पिटल में भी इंसान अगर बीमार है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी कंटेंट बना हुआ है। जो हॉस्पिटल में बीमार है भाई, वो भी एक कंटेंट बना हुआ है, वो अलग से वीडियो छप रही है कि इसका ऑपरेशन हो गया तो वो हो गया तो ऐसा हो गया। भाई जो बीमार है, जो मर गया है, उसे तो बख्श दो। नहीं, पूरा घर ब्लॉगर है और पूरे घर में यही चल रहा है। तो वो इंसान तो कंट्रोवर्सी के लिए कुछ ना कुछ देखेगा ही। जिनके लिए पैसे की वैल्यू है, पैसा ही चाहिए, चाहे हर हाल में पैसा चाहिए, तो वो सामने वाले को भी ऐसे ही समझता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, उसको भी इज्जत नहीं है तो वो भी पैसे के ही लिए सोचता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जगत दीदी भले वो प्रोफेशनल है, इन्फ्लुएंसर है, सारी चीज़ें, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इज्जत को रख के काम करती हैं। ये चीज़ तो मैंने देखा, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में जगत दीदी ने अपना इज्जत देखा। कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं कहा सोशल मीडिया पे, थोड़ी बहुत जो जवाब देना ज़रूरी था वही दी है वो, और बाकी चीज़ें जो भी है वो ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा ही करती है। ऑन कैमरा तो नहीं, वो कहती है ऑन कैमरा तो नहीं, ऑफ कैमरा ही सारी बातें चल रही हैं। लेकिन अगर व्यूज़ कमाना हो तो वो जैसे ये कमा रहे हैं वैसे ऑन कैमरा भी वो कर सकती थी, लेकिन नहीं, उन्हें ऑफ कैमरा किया है। और जो ये सुमित महल है, इनका भी देखिए, इन्होंने कभी भी ऑन कैमरा कुछ नहीं कहा। ऑफ कैमरा जो भी इनका चल रहा हो, जो भी मैटर रहा हो उनके साथ, जगत दीदी के साथ, या फिर जो भी चीज़ें हुई हो, ऑफ कैमरा वो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें। लेकिन जो जगत भैया हैं, इनका तो एक एक चीज़ इन्होंने दिखाया, एक एक चीज़ इन्होंने बताया, एक एक चीज़ इन्होंने कराया, मतलब हर चीज़ सोशल मीडिया पे ला के रख दी है, कोई चीज़ नहीं छिपा है इनका। तो किसी किसी को इज्जत प्यारी होती है, अपनी इज्जत संभाल के काम करना रहता है, और किसी किसी को कोई इज्जत प्यारी नहीं होती है, उनको पैसा जो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। पैसा ही चाहिए दुनिया में, पैसा सब कुछ है और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हाल है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।